नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आए हूँ। तो देखो, प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। मलेरिया नियंत्रण अभियान पर एक लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो एक दो बार लिख गया, यहाँ पर एक ही बार होना चाहिए। देखो, प्रश्न कितने तरह से पूछा जा सकता है। या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया उन्मूलन पर एक विज्ञापन लिखिए, या मलेरिया से बचाव पर एक विज्ञापन लिखिए। शब्दों की संख्या 60 भी हो सकती है। कहीं कहीं प्रश्न में 25 से 30 पूछा जा सकता है, कहीं 30 से 40, कभी 35 से 50। तो इस तरह से कई तरह से प्रश्न ये पूछा जा सकता है। उसका उत्तर आप इसी तरह से सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न पढ़कर समझने के बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें विज्ञापन किस पर बनाना है, मलेरिया नियंत्रण अभियान पर। अब उसके पश्चात प्रश्न पढ़ लेंगे, फिर लिखेंगे हम उत्तर। तो अपनी उत्तर पुस्तिका में ऊपर ही उत्तर डाल देंगे और फिर लिख देंगे मलेरिया नियंत्रण अभियान का विज्ञापन। अगर ये ना लिख पाए, आपको कठिनाई आए कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे लिखूं, तो आप उसके स्थान पर लिख सकते हो विज्ञापन लेखन। आप चाहो तो मलेरिया नियंत्रण अभियान का विज्ञापन लिख दो, या उसके स्थान पर विज्ञापन लिख दो। दोनों में से कोई एक लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके पश्चात आप पेन और स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लेंगे। जो आपने मलेरिया नियंत्रण अभियान का विज्ञापन लिखा, उससे एक लाइन छोड़ देना और नीचे आप एक लाइन छोड़ देना, ठीक। उसके पश्चात यहाँ 2 से 3 लाइनें छोड़ देना। जो विज्ञापन करवाता है उसका नाम, पता या संपर्क के लिए लिखते हैं। इतना करने के बाद अब फिर आ जाते हैं। पूरा बॉक्स ध्यान रखना कि पेज में बड़ा ही रखें। आप 2 तरह से विज्ञापन बना सकते हैं। या तो पहले बॉक्स बना लें फिर विज्ञापन तैयार करें, या पहले विज्ञापन लिख लें फिर बॉक्स तैयार कर लें। बशर्ते अगर लिखने के बाद बॉक्स बनाएं तो लिखने के आप सबसे अच्छा तरीका कि पेंसिल से पहले बॉक्स बना लो, फिर विज्ञापन बना लो, और फिर उसी के हिसाब से आप एक पेंसिल वाली लाइन हटा दो, फिर पेन से ठीक ढंग से बना सकते हो, ठीक है। अब जब पूरा बॉक्स बन जाएगा तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, 2-3 लाइनें छोड़ के पहले लिखेंगे शीर्षक। तो शीर्षक हमारा क्या है, मलेरिया नियंत्रण अभियान। इस शीर्षक को एक तो बड़े अक्षरों में लिखेंगे और दूसरा इसे डार्क कर देंगे पेन से ही, ठीक है। फिर उसके पश्चात इसको पूरा बंद कर देंगे ऐसे डिजाइन करके। बहुत आसान है बनाना। अगर इससे ना कर पाओ तो स्केल से ऐसे चौकोर करके आप बंद कर दो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। इसको भी डार्क कर दो क्योंकि शीर्षक हमारा हाईलाइट होना चाहिए, यानी दूर से दिखना चाहिए। उसके पश्चात फिर आप ऊपर ये लिख दो, जागरूक रहें स्वस्थ रहें, यानी ऐसा स्लोगन लिख दें। जो आपको स्लोगन याद हो या आसान लगते हो उन्हें लिख सकते हो, जरूरी नहीं जो मैंने लिखे ये लिखें। फिर उसके बाद नीचे भी लिख दिया एक और स्लोगन, सावधानी अपनाएं सेहतमंद रहें। उसके पश्चात फिर इसी के ठीक नीचे लिख देंगे, मलेरिया से बचाओ हेडिंग। हेडिंग थोड़ी बड़ी कर देना, मैंने छोटी ही रखी है। तो बड़ी कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक बार और पेन चला देते, तो मैं पेन चला देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये डार्क कर देंगे, ठीक, ताकि सही से दिखाई दे। अब हम बिंदुवार उसकी क्या लिख दें, बचाव कैसे कर सकते हैं। पहला, डॉट लगा दो या नंबर डाल दो। मच्छरदानी का उपयोग करें। दूसरा, पानी को ढक कर रखें, यानी जो भी पानी हो उसे ढककर ही रखें ताकि उसमें मच्छर न पनपने पाए। तीसरा, अपने आसपास सफाई रखें, या जहाँ भी आप रहें वहाँ साफ सुथरा रखें। फिर अगला, मच्छरों को दूर रखने वाली एक क्रीम लगाएं, यानी क्रीम भी आती है बाजार में, वो भी उसका भी प्रयोग कर सकते हो जब सोते समय। फिर अंत में लिख दिया, पूरी बाजू वाले कपड़े पहने, यानी ऐसे कपड़े पहने जिससे पूरा शरीर हमारा ढका रहे। अब उसके पश्चात नीचे लिख देंगे, हम नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। अब विज्ञापन जो भी करवाए, आप तो नगर निगम का लिख सकते हो, भारत सरकार का लिख सकते हो, स्वास्थ्य मंत्रालय का लिख सकते हो, जो भी आप प्रश्न में अगर दिया तो वो लिख सकते, नहीं तो अपने मन से इतने सारे में से कोई भी लिख सकते हो। तो ये बन गया आपका पूरा विज्ञापन। अब उसके बाद आता है चित्र का। तो एक छोटा से यहाँ जगह बचेगी, वहीं छोटा सा एक चित्र बना देते हैं मच्छर का, ठीक, मलेरिया मच्छर फैलाने वाला। तो चित्र बहुत आसान है। सबसे पहले एक छोटा सा गोला बनाओ और ये चोंच बना दो। उसके बाद फिर एक बड़ा गोला बनाओ। उसके बाद ये ऐसे पत्ती जैसी बना दो, बस। फिर उसके बाद ये पत्ती, ये एक पत्ती, ये टांगे ऐसे कर दो इस तरह से, ये इस तरह 2 आंखें और ये खून की बूंदें। तो ये बन गया आपका मच्छर। अब इसको अगर समय रहे तो कलर कर देना, ना समय रहे तो बगैर कलर का ही भी बना रहने देना। ये बन गया आपका आसानी से चित्र। अब ये पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो, आपका ये हो गया उत्तर, ये हो गया आपका शीर्षक, फिर ये स्लोगन, फिर ये नीचे मलेरिया से बचाव, और उसके बाद नीचे ये विज्ञापन कराने वाले का नाम,
और ये रहा आपका चित्र। अब इसमें क्या क्या सावधानी रखनी, एक तो शीर्षक को हमेशा बड़े अक्षरों में बनाना है। दूसरा, जो भी आप ये शब्द या वाक्य का प्रयोग करते हो हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें जो आप सरल शुद्ध सही लिख पाते हो। जो कठिन और मुश्किल शब्द लगते हो उनका कभी प्रयोग करें ही नहीं, ये ध्यान रखना। और इसमें किसी प्रकार की काट छाट ना रखें, अगर गलती भी हो तो एक लाइन से ऐसे काट दें, है ना। ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें। राइटिंग जैसी आपकी आती है उसी को साफ सुथरा लिखेंगे, है ना। अच्छी आती तो वैसी, कम अच्छी आती वैसी, बस स्पष्ट लिखेंगे और साफ सुथरा लिखेंगे। और अंतिम बात, अब इस विज्ञापन को जैसे अभ्यास करना तो सबसे पहले इस विज्ञापन को देखकर आप किसी भी आप रफ या फेयर कॉपी में देखकर 2 बार लिख लो, और 2 बार लिखने के बाद फिर तीसरी बार बगैर देख कर लिखो। फिर उसके बाद मिलान कर लो, जो जो कमियां रहेगी उसको क्या कर लेते हैं, सुधार लेते हैं। इस तरह से आप विज्ञापन का बहुत आसानी से अभ्यास करना सीख जाओगे, और इसी तरह दूसरे विज्ञापनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। अब अगर कोई ऐसा प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से आपको विज्ञापन का महत्वपूर्ण लग रहा और कठिन लग रहा, समझ में ना आ रहा, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा उसको बहुत समय रहते ही आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो ये हो गया विज्ञापन आपका पूरा समाप्त। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, समस्या हो, और ये भी बताइएगा ये आपको जो विज्ञापन है आप सीख पाए या नहीं सीख पाए, समझ में आया कि नहीं आया, कैसा लगे जरूर हमें बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।